हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप आप सब लोग आज बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों की प्रिपरेशंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। वेल आज का ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इफ़ यू आर समबडी हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल एज वेल। आज का ये वीडियो ट्रेडिशनल सिलेबस से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होने वाला, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ फ्यूचर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को, जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स को, जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स को ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर कमांड नहीं है, इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज, देन यू माइट हैव अ हार्ड टाइम मेकिंग अ करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस इन द कमिंग फ्यूचर। क्योंकि हमें ऑल दो बुक्स में लॉ के बारे में सिखाया जाता है, फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है, फंडामेंटल्स के बारे में सिखाया जाता है ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, बट स्टिल when it comes to actually earning good money in the job market or in your own practice, if you are not aware of these technologies which are going to change the future of the finance field completely in the coming years, then it is going to be difficult for you. So let's quickly begin with this video and आज का ये वीडियो एक बेसिक ओवरव्यू होगा ऑफ द अपकमिंग टेक्नोलॉजीज जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के फील्ड को कंप्लीटली चेंज करने वाली है इन दी अपकमिंग डेज। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द की स्किल्स जो कि अपकमिंग डेज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड को, फाइनेंस के फील्ड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग सो एज वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट पावर BI. Well, Power BI stands for Power Business Intelligence, which is a tool which helps you get visualizations of your data. अगर हम एक basic definition की बात करें of Power BI, then it simply means it is about transforming data into visual, insightful reports and dashboards for data-driven decision making. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पावर BI जनरेटेड रिपोर्ट का, लेकिन पावर BI की अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, इफ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट व्हाट पावर BI इज, देन इट सिंपली मीन्स कि आप डेटा इनपुट करोगे, लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनपुट करोगे एंड द सिस्टम विल बी जनरेटिंग इंटरैक्टिव एंड पावरफुल रिपोर्ट्स फॉर यू, जिसके थ्रू आप डिसीजंस को आसानी से ले सकते हो। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, अगर आप लेट अस से किसी मैनेजरियल लेवल पे होते हो किसी कंपनी के, वेयर यू आर अ की डिसीजन मेकर, तो आप उस रिपोर्ट के थ्रू decisions ले सकते हो easily. Let us now talk about the next technology which is machine learning. Machine learning simply means कि आप system के अंदर बहुत ही big amount of data को input करते हो and on the basis of past trends, previous trends के basis पे the system is able to give you the predictions about future as well, जिसके basis पे आप accordingly decisions ले सकते हो. It is very helpful in the field of financing. How you can make the decisions, I'll let you know in a few moments. Let us now talk about the next technology which we should be aware about, and it is about fintech. Fintech आपने यूजुअली देखा होगा कि आजकल काफ़ी सारे अकाउंटिंग टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, टैक्सेशन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जिनके अंदर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इनपुट करो एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिपोर्ट्स जनरेटेड. इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दैट एनहांस एंड ऑटोमेट फाइनेंशियल सर्विसेज. आपने बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स का नाम सुना होगा जिनके एड्स भी आजकल काफ़ी बार आते हैं एंड दे सिंपली आस्क यू टू एंटर द डेटा एंड यू विल गेट ऑल द रिपोर्ट्स without any manual intervention. And the next technology we should be knowing about is general advanced audit tools. Like I used to work in one of the big fours and I remember वहाँ पे they had various audit tools जिनके अंदर human intervention was minimum and the tools were doing major of the jobs. And the next upcoming thing is ESG and cyber security. ESG stands for environmental, social and governance, जिसके अंदर आपको environment पे आपकी entity का कितना impact हो रहा है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है. ऑल्दो इट इज़ नॉट दैट पॉपुलर इन इंडिया राइट नाउ, बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर इट इज़ गोइंग टू गेन मोर एंड मोर इंपॉर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी. अभी इंडिया में अराउंड लाइक टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को अपनी एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है, बट इन द फ्यूचर डेफिनेटली इट्स स्कोप इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड इफ यू टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, देन डेफिनेटली सिंस टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाई डे, देन द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, जिसके अंदर फाइनेंस प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू हैव की रोल्स टू प्ले, फॉर एग्जाम्पल IT ऑडिट. तो आइए फ्रेंड्स अब हर एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं एंड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए कैसे रेलेवेंट हो सकते हैं. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पावर बिजनेस इंटेलिजेंस की, जिसमें डेटा एनालिसिस होता है, ऑडिट एंड कंप्लायंस होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है. All these things are some of the key things which we should be aware about being finance professionals. अगर हम data analysis की बात करें, then definitely Power BI is a great tool to analyze big amount of data without a lot of human intervention. जिसके अंदर आपको बहुत सारे डेटा को इनपुट तो करना है, लेकिन you will be able to get reports about predictions, about trends from the tool itself.
एंड देन देयर इज ऑडिट एंड कंप्लायंस। आप सिंस रिपोर्ट्स जनरेट कर पाते हो फ्रॉम द डेटा यू आर इनपुटिंग, यू विल बी एबल टू ईजिली आइडेंटिफाई डेटा के अंदर कोई इरेगुलरिटीज़ है या मटीरियलिटीज से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आइटम्स है, देन यू विल बी एबल टू ईजिली आइडेंटिफाई दोज आइटम्स एंड यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट इन योर ऑडिट रिपोर्ट। एंड देन देयर इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगेन अभी हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि पावर बिजनेस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है एंड हाउ इट एक्चुअली लुक्स, जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव एंड काफ़ी यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट होती है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। एंड देन देयर इज रियल टाइम रिपोर्टिंग। डेफिनेटली इफ़ यू आर इनपुटिंग द डेटा ऑन रियल टाइम बेसिस, तो आपको रिपोर्ट्स भी रियल टाइम बेसिस पे जनरेट होकर मिलती है। इट इज़ नॉट लाइक यू आर इनपुटिंग द डेटा राइट नाउ एंड आपको रिपोर्ट काफ़ी टाइम बाद मिलने वाली है। लेट अस नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ पावर BI रिपोर्ट्स एक्चुअली लुक्स लाइक। तो आइए फ्रेंड्स अब एक एग्जांपल देखते हैं हाउ अ पावर BI रिपोर्ट एक्चुअली लुक्स लाइक। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रिपोर्ट है जिसके अंदर ग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, जो कि सिंपली आपने डेटा पुट किया एंड सिस्टम ने आपको ये रिपोर्ट जनरेट करके दी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन टेक डिसीजंस। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो एंड यू होल्ड अ की पोजीशन इन एन एंटिटी जिसके अंदर आपके ऊपर डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन यू कैन डेफिनेटली यूज सच काइंड्स ऑफ रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम पावर BI to make such decisions which are going to be crucial for an entity. For example, आपको इस रिपोर्ट में दिख रहा होगा like the number of transactions have been mentioned, the total amount of sales have been mentioned and top customers के लिए भी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है according to which key decisions about an entity could be taken. I hope आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड अबाउट व्हाट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस एक्चुअली इज। एंड नाउ लेट अस लुक एट मशीन लर्निंग। आपने काफ़ी बार सुना होगा मशीन लर्निंग इज ट्रेंडिंग दीज डेज, लेकिन ये होता क्या है? वेल इट सिंपली मीन्स कि आप डेटा को यूज़ करके यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द पास्ट डेटा, पैटर्न्स इन द पास्ट डेटा अकॉर्डिंग टू विच आप फ्यूचर के डिसीजंस ले सकते हो। एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्किल फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। वो कैसे? लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग द डेटा, क्योंकि अगर आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो देन आपको मैनुअली इंटरवीन करके a lot of analysis नहीं करना. All you are going to do is input the data and the system is going to tell you about what the trend of data is and how you can make decisions. And then there is financial forecasting. अगर एक entity let's say पिछले 10 सालों की आप information एक entity की put in कर रहे हो system में and the entity has been making losses for a long time, then you will be able to identify कि कौन कौन से ऐसे key factors हैं जिनकी वजह से entity has been making those losses, कौन कौन से debtors हैं, creditors हैं, which have been creating a problem for an entity. Definitely it sounds very easy. अगर हम small amount of data के बारे में बात करें, we can definitely do it manually. लेकिन अगर आपके पास बड़ी बड़ी MNCs का data होता है, अगर आपके पास huge amount of data होता है, then machine learning is definitely a tool which is going to be helpful for you. एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग लेना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आप स्टॉक मार्केट के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ट्रेंड्स. एंड मशीन लर्निंग इज लाइक आप डेटा को इनपुट कीजिए एंड आपका पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके द मशीन लर्निंग सिस्टम विल बी एबल टू गिव यू यूजफुल इनसाइट्स अबाउट फ्यूचर डिसीजंस एज वेल. अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें एज टू हाउ बिग 4 एंटिटीज आर यूजिंग ऑटोमेशन इन देयर ऑडिट, तो अगर हम एग्जांपल लें SEC का, वेल SEC इज लाइक द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. यूएस में इट इज SEC विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. SEC की वेबसाइट पे मेनी एंटिटीज फाइल देयर क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो एनुअल फाइलिंग्स के बाद, क्वार्टरली फाइलिंग्स के बाद बिग 4 एंटिटीज ये मेक श्योर करती हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन SEC की वेबसाइट पे दी है क्लाइंट ने, दैट इन्फॉर्मेशन मैचेस विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम बाय द क्लाइंट. जिसके लिए बिग 4 हैव स्टार्टेड यूजिंग अ टाई आउट टूल. ऑल्दो पहले ये काम मैनुअली किया जाता था, लाइक हर एक फिगर को, हर एक इन्फॉर्मेशन को मैनुअली टाई किया जाता था टू मेक श्योर कि जो भी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने SEC को प्रोवाइड की है एंड ऑडिटर्स को प्रोवाइड की है वो सेम है. बट नाउ दैट वर्क इज बीइंग डन बाय अ टाई आउट टूल, जिसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन इस काम में काफ़ी हद तक कम हो गया. तो चलिए अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में काम कैसे करती है. इस एग्जांपल में आपको एक फिगर दिख रही होगी जिसमें एक कंपनी ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि उसके यूजर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पे होते हैं, सबसे ज़्यादा परचेजेस कब करते हैं एंड किस टाइप के मैसेजेस पे, किस टाइप की नोटिफिकेशंस पे वो क्लिक करते हैं. आपको काफ़ी बार स्विगी से, जोमेटो से एंड अदर शॉपिंग वेबसाइट से मैसेजेस रिसीव होते होंगे, राइट? कस्टमाइज मैसेजेस रिसीव होते होंगे. ये सब मशीन लर्निंग का कमाल है. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर एज वेल. लाइक एक कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेट ऑफ मैसेजेस क्रिएट करती है, वो सभी के सभी यूजर्स को वो मैसेजेस भेजती है एंड देन वो एंटिटी ट्राई करने की कोशिश करती है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है थ्रू मशीन लर्निंग कि कौन कौन से यूजर्स को किन किन टाइप्स के मैसेजेस पसंद है, वो किन किन टाइप्स के मैसेजेस पे क्लिक करते हैं, किन किन टाइप्स के ऑफर्स यूजर्स को पसंद है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वो एंटिटी उसी टाइप के ऑफर्स, उसी टाइप के मैसेजेस उन यूजर्स को भेजती है एंड देन दे आर एबल टू ग्रो इन देयर बिजनेस.
आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी ऑफ पावर BI एंड ऑफ मशीन लर्निंग थ्रू दो स्लाइड्स. लेट अस नाउ लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड बी अवेयर अबाउट एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स एंड एज फाइनेंस प्रोफेशनल्स, विच इज़ फिनटेक. फिनटेक से हम सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर दीज डेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जो कि आपको डेटा एनालिसिस में हेल्प करते हैं. लाइक आपने काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना होगा जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कीजिए अबाउट टैक्सेशन, अबाउट योर अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सो ऑन, एंड देन यू विल गेट ऑटोमेटिकली जनरेटेड रिपोर्ट्स जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प करती है. And then there is blockchain and cryptocurrency. Blockchain and cryptocurrency is again growing a lot these days जिनके बारे में हमें definitely पता होना चाहिए. For example, bitcoins, dogecoins, NFTs and so on. And big entities have started using AI powered audit tools as well. Like आपको sampling के लिए खुद से कुछ नहीं करना पड़ता. You just have to put the information and the system is automatically going to get a sample for you. Let us say monetary unit sampling के लिए, random sampling के लिए, and many other types of areas are being now covered by AI powered audit tools. I hope you have been enjoying this video till now and आपको एक idea मिला होगा about the latest technologies we should be aware about. Let us finally talk about two more things we should definitely know about. First of all, it is ESG and the second thing is cyber security. ESG के बारे में जैसा कि हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, it is going to grow in the upcoming days जिसमें entities will be required to issue an ESG report and as finance professionals, as chartered accountants, you should definitely have an information about what ESG is. And then there is cyber security, there are IT audits जिसमें finance professionals do play a key role. So we should be updating ourselves every day as to how these technologies are growing and what impact they are going to have on our careers. So friends, finally thanks a lot for watching this video. I hope this video was interesting. इस वीडियो में आपको कुछ की insights मिले होंगे about the key technologies which are growing day by day and in the coming decades they are definitely going to shape our future as chartered accountants and as finance professionals. So thanks a lot for watching this video. Stay tuned for more content like this and all the best for your career.